रवि गवलानी जी, ये तो प्रक्रिया है, समर्पण जो कर रहे हैं, आखिर उनके ऊपर केस भी चलते रहेंगे तो फिर ये एक तरीके से उचित नहीं लगेगा। इसलिए एक प्रक्रिया अपनाई गई है, राजनीतिक दलों के नेताओं के भी केस वापस होते हैं, नक्सलियों के भी केस वापस हो रहे हैं। इसमें क्या डर क्या है? मोहन जी देखिए, भारतीय जनता पार्टी की प्रदेश में सरकार बनी लगभग 2 साल पहले। 2 साल से ये लोग हमेशा अपनी पीठ थपथपाते आ रहे हैं कि ये लोग नक्सलियों का खात्मा कर रहे हैं, और इन लोगों ने ये भी डेडलाइन दे दी कि 31 मार्च 2026 को देश से सारे नक्सली खत्म हो जाएंगे, और खासकर छत्तीसगढ़ प्रदेश के संदर्भ में बात कही। सेना को क्रेडिट नहीं दिए, अपनी नीतियों को ही दिए। ठीक है, अब ये क्या कह रहे हैं कि हम प्रोत्साहन दे रहे हैं कि आप सरेंडर करिए, हम आपके केसेस को खत्म करेंगे, कमिटी बनेगी, कमिटी जा करके वो रिकमेंडेशन करेगी, फिर कैबिनेट में जाएगा। अगर इनकी नीति सही थी, अगर इन लोग सही तरीके से काम कर रहे थे, अगर 31 मार्च तक के डेडलाइन इनकी नीति के अंतर्गत चल रही थी, तो अचानक ये नया बदलाव क्यों ला दिया गया? पहली बात। दूसरी बात, छत्तीसगढ़ प्रदेश की कैबिनेट ने फैसला लिया है। आपको भी पता है मोहन जी कि हमारे यहाँ जो जंगल है, जो बस्तर का क्षेत्र है, वो 7 राज्यों से घिरा हुआ है। बहुत सारे दूसरे राज्य भी हैं जिसमें आते हैं, उसमें महाराष्ट्र भी आता है, तेलंगाना भी आता है, उड़ीसा भी आता है, आंध्र प्रदेश भी आता है, और भी दूसरे राज्य आते हैं, मध्य प्रदेश भी आता है। तो कई बार नक्सली जो हैं वो एक राज्य से दूसरे राज्य चले जाते थे। तो ये नीति अगर छत्तीसगढ़ में लाई गई है, तो अगर कोई नक्सली यहां से निकल करके दूसरी जगह जा रहा है, या दूसरा यहां आ रहा है जिसका अपराध हमारे यहां पंजीबद्ध ही नहीं है, उसका अपराध दूसरी जगह पे पंजीबद्ध है, तो उसका किस तरीके से निराकरण होगा? अगर इसकी इस तरह की कोई नीति आ रही है, तो ये पूरी एक नेशनल लेवल पर कोई चीज आनी चाहिए, और उसमें स्पष्टीकरण होना चाहिए मोहन जी कि जिन नक्सलियों ने नरसंहार किया है, आज मैं 2013 की ही बात नहीं करूंगा जब कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व नक्सलियों की भेंट चढ़ गया, उसके पहले भी चलिए 2010 में भी जब ताड़मेटला कांड हुआ था, तो हमारे कई सारे जवान शहीद हुए थे। जवान हमारे देश के हैं, हमारी इस मिट्टी के हैं, हमारी भारत माता के सपूत है वो लोग, वो भी शहीद हुए थे। ऐसे बहुत सारी घटनाएं हुई हैं। तो जो इस तरीके से नक्सलियों ने उनको मारा, क्या उनके लिए भी सरकार यही चरित्र अपनाएगी कि उनकी भी माफ करेगी? और अभी हमारे बीजेपी के प्रवक्ता भाई तौकीर कोर्ट की बात कर रहे थे कि मामला कोर्ट में भी जाएगा। स्पष्ट करिए, क्या प्रदेश की सरकार ये कहना चाह रही है कि कोर्ट की गतिविधियों में दखल करेगी? क्या ये कहना चाह रही है कि कोर्ट से सर्वोपरि वो है? ये कहना क्या चाह रहे हैं? भाई इनका काम है, विधायिका का काम रहता है फैसले बनाना कि किस तरीके से चीजें होंगी। कोर्ट में तो हस्तक्षेप करने का किसी का अधिकार नहीं है। कोर्ट अपने हिसाब से चलता है, कोर्ट देश के कानून से चलता है। तो एक तरफ ये कह रहे हैं कि हम उनको माफी देंगे, फिर ये कह रहे हैं कि मामला कोर्ट में भी चलेगा। मैं समझता हूं कि बीजेपी के प्रवक्ता जो है वो खुद अभी कंफ्यूज्ड है, क्योंकि ठीक तरीके से चीजें उनको ही नहीं बताई गई है, मुझे ऐसा लग रहा है। हमारा यही कहना है कि अगर बीजेपी जो अपने ही पीठ थपथपाती आई है कि हमारी नीतियां बहुत अच्छी चल रही है, इनके हिसाब से ही सब काम हो रहा है, तो आज ये परिवर्तन क्यों? और अगर परिवर्तन ला रहे हैं तो क्लियर कट गाइडलाइंस के साथ लाना चाहिए कि हाँ, हमारी पुरानी नीति में ये था, उसमें हमारा ये सक्सेस रेशियो नहीं रहा, अब हम नीति बदल के आ रहे हैं। स्पष्टीकरण देते हुए अगर बात करेगी बीजेपी तो ज्यादा बेहतर होगा।